हेलो दोस्तों, कैसे और उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। सोचो आपने अपनी मेहनत की कमाई किसी कंपनी में लगाई और एक दिन पता चले कि वो कंपनी सिर्फ खेल थी, तो आपको कैसा लगेगा? अगर आपने सी प्राइम कैपिटल में पैसा लगाया है तो ये वीडियो आपके लिए रहने वाली है। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं या फिर करने वाले, तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे उस सच की जो कि आपसे छुपाया जा रहा है। सबसे पहले हम बात करते हैं कंपनी की। कंपनी का नाम है सी प्राइम कैपिटल। इसके तीन ओनर बताए जा रहे हैं। सबसे पहला है जितेंद्र राम, जिसे जितेंद्र जरोरा के नाम से भी जानते हैं, जिसको अभी गिरफ्तार कर लिया गया है। दूसरा है मोहित राणा, जो अभी पहुंच से बाहर है। और तीसरा है गौरव, जिसको बहुत जल्दी अरेस्ट कर लिया जाएगा। अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पर गाजियाबाद मंसूरी थाना पुलिस और एसटीएफ आगरा ने पूरी टीम के साथ यहाँ पर क्रिप्टो ट्रेडिंग के नाम पर जो फर्जीवाड़ा चल रहा था, यहाँ पर जितेंद्र जरोरा के नाम पर काफ़ी एफआईआर हुई थी, तो फाइनली यहाँ पर टीम ने इनको अरेस्ट कर लिया, जहाँ पर 800 करोड़ का यहाँ पर घोटाला दिखाया जा रहा है और 20,000 लोग यहाँ पर शिकार बने हैं। यानी कि बात की जाए सी प्राइम कैपिटल की, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये स्कैम किया जा रहा था। तो ये स्कैम कैसे किया जा रहा था वो भी मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा, ताकि आपको समझ में आए कि एक्चुअल में ये स्कैम कैसे वर्क किया और कैसे लोग यहाँ पर फंसे हैं। एसटीएफ के द्वारा जब पूछताछ की गई तो पता चला यहाँ पर 700 से 800 करोड़ का जो नेटवर्क है वो फैला हुआ है, जिसमें जितेंद्र राम सबसे मेन भूमिका यहाँ पर निभाते हैं। यहाँ पर जो नेटवर्क है 3500 एजेंट्स हैं, यानी कि 3500 लोग यहाँ पर टीम बना के लोगों का बेवकूफ़ बना रहे थे, जिसमें से 30,000 यूज़र का यहाँ पर अकाउंट यहाँ पर बनाए गए, जिसमें 700 से 800 करोड़ का स्कैम किया गया। अब ये स्कैम होता कैसे था, क्रिप्टो करेंसी का नाम क्यों आ रहा है? वैसे तो क्रिप्टो करेंसी स्कैम बोला जा रहा है, बट इसको इनडायरेक्ट वे में अगर बोला जाए तो फॉरेक्स स्कैम हम बोलेंगे। बट क्रिप्टो करेंसी का यूएसडीटी का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता था ट्रेड करने के लिए, क्योंकि एमटीएफ प्लेटफॉर्म पर ट्रेड करने के लिए फॉरेक्स में आपको यूएसडीटी चाहिए, जो कि एक क्रिप्टो करेंसी डिजिटल एसेट है स्टेबल कॉइन के रूप में। तो यहाँ पर जो मल्टीपल सेमिनार भी किए गए, कैंपेन भी किए गए, जिसमें बोला गया था कि आप फॉरेक्स ट्रेड में अकाउंट बनाएं एमटीएफ में, और देन वहां पर ट्रेड हो गई। अब कंपनी का दावा था कि हम एमटीएफ प्लेटफॉर्म डाउनलोड करेंगे, वहां पर आपको ट्रेडिंग भी दिखेगी, कैसे ट्रेडिंग होती है, जो कि 100% फेक थी। कैसे फेक थी वो मैं आपको आगे बताऊंगा। यहाँ पर लोगों को कहा जाता था कि आप पैसा लगाओ, हम प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं, जो कि 3500 एजेंट जैसे बता रहे हैं, तो आपका पैसा ट्रेड करेंगे और फिर जो प्रॉफिट होगा वो आपको मिल जाएगा। 40 से 60%, 30 से 70%। लोग यहाँ पर मल्टीपल पैसे लगा रहे थे। यहाँ तक कि ये भी बोला जा रहा था कि यहाँ पर आपको 1 CR लगाने पर 40 से 60% मिल जाएगा। यानी कि इनडायरेक्ट वे में बोला जाए तो 2 साल में पैसा डबल करने की यहाँ पर बात की जा रही थी। बट यहाँ पर रेड फ्लैग सबसे बड़ा ये था कि यहाँ पर क्या ये इंडिया में लीगल था? तो जवाब है नहीं। भारत में फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए सेबी की परमिशन चाहिए, जो इनके पास नहीं थी। आरबीआई की परमिशन चाहिए, जो इनके पास नहीं थी। एफयू की रजिस्ट्रेशन चाहिए, जो कि आजकल क्रिप्टो करेंसी में काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म ने करा लिया है। कोइन डीसीएक्स हो गया, कोइन स्विच हो गया, काफ़ी प्लेटफॉर्म यहाँ पर करवा चुके हैं, बट इनकी नहीं थी। लेकिन सी प्राइम कैपिटल इसमें से किसी पर भी रजिस्टर्ड नहीं था। फिर भी इंडिया में बैठकर इंडिया के लोगों से यहाँ पर पैसा लिया जा रहा था। अगर मैं सी कैपिटल के यहाँ पर वेबसाइट ट्रैफिक एनालाइज करता हूँ तो यहाँ पर पता चलेगा कि मंथली जो विजिट है वो 47,000 लोग हैं, और यहाँ पर सिर्फ भारत के लोग ही यहाँ पर विजिट कर रहे हैं और कोई नहीं कर रहा। और ये भारत पर ही रजिस्टर्ड नहीं है, यहाँ पर बाहर रजिस्टर्ड है, ताकि अगर ये यहाँ पर चुप करके भाग जाते हैं बाहरली कंट्री में तो आपका पैसा आपको ना मिलने वाला है ना कुछ होने वाला है। और हो सकता है कि जो लोग अरेस्ट नहीं हो रहे वो आपका पैसा लेकर यहाँ से फरार हो जाए, जो कि टॉप के लीडर हैं। उनके बारे में भी आगे बात करेंगे, कौन कौन से लीडर हैं जो कि यहाँ पर 5 करोड़ से भी ज़्यादा महीने की इनकम उन्होंने निकाली है, वो भी सिर्फ मल्टी लेवल मार्केटिंग की वजह से। सी कैपिटल का एक और खेल था जिसे एजू कैंडल के नाम से यहाँ पर शो किया गया, जिसको एज अ पैसा लेने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। पैसे सीधा लेना प्लेटफॉर्म सी प्राइम कैपिटल के लिए मुश्किल था, तो उसको लेने के लिए उन्होंने यहाँ पर एजू कैंडल का इस्तेमाल किया, क्योंकि भारत में रजिस्टर्ड नहीं है। तो यहाँ पर दिखाने के लिए कि पैसा हम लोगों को सिखाने की फीस दे रहे हैं, यानी कि लोगों को यहाँ पर ट्रेडिंग सिखा रहे हैं, ऑनलाइन कोर्स और ऑफलाइन कोर्स, जिसकी यहाँ पर फीस मेंशन कर दी थी। नाम दिया गया ट्रेडिंग एजुकेशन, लेकिन असल में यहीं से पैसा लिया जाता था। ट्रेडिंग का यहाँ पर एक गाजर दिखाया जाता था कि आपको ट्रेडिंग हम सिखाएंगे, और वहाँ पर ये बताएंगे कि हम जो पैसा ले रहे हैं लोगों से वो ट्रेडिंग का ले रहे हैं। यानी कि अगर बाई चांस कंप्लेंट भी होती है तो वो एजुकेशन कैंडल का दिखा देंगे, जहाँ पर ना ही टैक्स देना पड़ रहा है, ना इनको ना चीज़ें यहाँ पर बतानी पड़ रही है कि इनका प्लेटफॉर्म क्या है जो मल्टी लेवल मार्केटिंग का है। जिसमें से एक जो लीडर है, काफ़ी टॉप का लीडर है, जिसका नाम है फाइनेंस विद तुषार, जो कि काफ़ी लोगों को मोटिवेट करते थे। इनकी पूरी टीम वियतनाम भी गई थी बिजनेस ट्रिप पे। अब इनका क्या कहना था
अब इन्होंने एक पोस्ट करी जहां पर इन्होंने बोला कि मैं 5 करोड़ महीने का कमा रहा हूं। अब उसके लिए मैं आपको एक पोस्ट दिखा देता हूं। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर तुषांत कुमार जो बॉय है, जो कि फाइनेंस विद तुषांत वाले, जिनका यहाँ पर अकाउंट भी है। अब इस बंदे का ये कहना है कि भाई मैं यहाँ पर 5 करोड़ रुपये महीना कमा रहा हूँ। हर्ष शर्मा ने इसकी पोस्ट को यहाँ पर टैग करते हुए आगे शेयर किया है। नैनीताल एलडीपी में एक ऐसा खास पल जिसमें अवसर मिला है, जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा। ठीक है, वाह वाह क्या पास है। वह एक ऐसे सफल व्यक्ति से मुलाकात हुई जिन्होंने महीने में इनकम 5 करोड़ रुपए है। ठीक है, मिस्टर तुषांत भोई सिर्फ फाइनेंस एक्सपर्ट, एडवाइजर एंड ट्रेनर। उनसे मिलकर बहुत कुछ सीखने को मिला, सोच, नेटवर्क और सफलता का असली मतलब। यानी कि 5 करोड़ रुपए ट्रेडिंग से वो नहीं निकाल रहे हैं, वो निकाल रहे हैं आगे आगे बंदे लगा के। यानी कि मल्टी लेवल मार्केटिंग, आगे जोड़ो उसका 10% मिलेगा, आगे जोड़ो 20% मिलेगा। वैसा कंसेप्ट में यहाँ पर 5 करोड़ ईजिली ये कमा रहे हैं। और ये अकेले नहीं है, बहुत सारे लोग हैं। आपको लगता होगा कि ये ट्रेड कर रहे हैं, नहीं, इनका ट्रेड से कोई लेना देना नहीं है। तो जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर इनके जो टॉप के जो लीडर हैं वो भी यहाँ पर ट्रिप कर रहे हैं। जैसे कि देखो फ़ोन बाय कर रहे हैं, यहाँ तक कि ये लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं कि फाइनेंशियल अवेयरनेस प्रोग्राम हम चला रहे हैं जहाँ पर एजू कैंडल होगा। यानी कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है इनका भी। जहाँ पर जतित जरोरा, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जिसको अरेस्ट कर लिया गया 800 करोड़ में। ठीक है, मिस्टर तुषार भोई जो कि आपको फाइनेंस विद तुषांत जो कि आपको मोटिवेट करते हैं, भाई आजो आजो, और 5 करोड़ रुपए महीना कमा रहे हैं। उसके बाद संतोष शर्मा और विशु प्रसाद भारी और मिस्टर गौरव राणा जो सीईओ हैं, ठीक है, एजू कैंडल के। और यहाँ पर काफ़ी लोग हैं जो कि इस सेमिनार में लोगों को एजुकेट करने के बहाने लोगों से पैसा लगवाया जाता है। और यहाँ अगर ये टॉप के लीडर हैं, यानी कि अगर ये करोड़ रुपए कमा रहे हैं 5 करोड़ महीने का, तो ये भी करोड़ रुपए, 1 करोड़ 2 करोड़ तो आराम से यहाँ पर कमा रहे हैं। और ये ऐसा नहीं ट्रेड करके कमा रहे हैं। अगर आप ट्रेड खुद करोगे ना तो आपको समझ आएगी कितना डिफिकल्ट है। ये सिर्फ नीचे लोगों को लगा के, उनको गाजर दिखा के कि आपको सिखाएंगे, देन आपको यहाँ पर करोड़ों का पैसा मिलेगा। बट लोगों का जब पैसा नहीं मिल रहा था, लोगों ने एफआईआर की। तो फाइनली फेक ट्रेडिंग ऐप्स के माध्यम से जैसे ही लोगों को पता लगा कि हमारे पैसे यहाँ पर फंस चुके हैं, तो उन्होंने यहाँ पर एफआईआर्स की, जहाँ पर 800 करोड़ का स्कैम निकल कर आया। ये सिर्फ कागज़ पे है, हो सकता है इससे यहाँ पर ज़्यादा का भी हो। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इनका जो सिस्टम है वो कैसे काम करता था। जब तक आपको ये समझ नहीं आएगा, आपको नहीं पल्ले पड़ने वाला कि एक्चुअल में ये स्कैम कैसे करते थे। वैसे तो MTF जो प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर APK डाउनलोड करवाई जाती थी, जो कि एंड्रॉयड की ऐप होती थी। ID बनवाई जाती थी, आधार डिटेल ली जाती थी, और जैसे ही पैसा डाला जाता था वो सीधे इनके कंट्रोल में चला जाता था। पूरा सिस्टम सेंट्रलाइज था। अब आप इस स्क्रीन के माध्यम से समझें, रियल फॉरेक्स ट्रेडिंग में आप सीधा रेगुलेट ब्रोकर के थ्रू जाते हैं, जो कि सेबी के अंडर रजिस्टर्ड है और यहाँ पर FU के अंदर रजिस्टर्ड है। जैसे कि आप क्रिप्टो की बात करें तो बाइनेंस, उस पर अगर आप बाय सेल करेंगे तो गवर्नमेंट की पूरी जिम्मेवारी है, वो नज़र रखते हैं, तो आपके साथ स्कैम नहीं हो सकता। बट यहाँ पर फेक फॉरेक्स टर्मिनल स्कैम यहाँ पर कैसे वर्क करता है उसके बाद पर है। MT5 पर कोई भी अपना टर्मिनल यहाँ पर बना सकता है। बहुत सारे लोग अपना टर्मिनल बना सकते हैं। और जैसे कि फॉर एग्जांपल आप खुद की कंपनी लॉन्च करो, अगर आप प्रोफेशनल हैं तो आप अपना टर्मिनल बना सकते हो, अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड करा सकते हो, आपका टर्मिनल बन जाएगा। पर यहाँ पर सबसे पहले क्या होता था, जो आपका USDT है यहाँ पर फॉरेक्स प्लेटफॉर्म पर जाता था, वहाँ से डिपॉजिट होता था टर्मिनल पर, जो इनका पास कंट्रोल होता था। यानी कि अगर कंपनी यहाँ पर भागी तो आपका सारा पैसा यहाँ पर लेकर भागेगी। यानी कि उनके हाथ में कंट्रोल है, एनी टाइम वो विड्रॉल कर सकता है। आपको सिर्फ वहाँ पर नंबर दिखाई दे रहे थे। यानी कि जो भी आप ट्रेड देख रहे थे कि यार हमारा पैसा बन रहा है, पैसा बन रहा है, वो सिर्फ मैनिपुलेशन थी, मैनिपुलेट किया जा रहा था और आपका पैसा लेकर ये फरार हो गए। क्योंकि लोगों को अभी नॉलेज नहीं है ट्रेडिंग के बारे में, फॉरेक्स ट्रेडिंग कैसे काम करती है, टर्मिनल कैसे काम करते हैं। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि ये अभी टर्मिनल है, और भी बहुत सारे टर्मिनल है जो प्लेटफॉर्म यहाँ पर बनाए गए हैं। अब हम बात करते हैं टॉप लीडर की। अब इसको यहाँ पर अरेस्ट कर लिया गया है, जो मेन ओनर है, ठीक है। अब ये भी टॉप के लीडर हैं, ये भी टॉप के लीडर हैं। ऑलमोस्ट यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सब टॉप के लीडर हैं, जो कि यहाँ पर लाखों और करोड़ों रुपए महीने का कमा रहे हैं, वो भी आगे आगे बंदे लगा के, ठीक है। इनके जो सेमिनार है वो यहाँ पर देहरादून में भी हुए हैं, बहुत सारे अलग अलग जगह हुए हैं। अब अगर मैं बात करूँ इस येलो टी-शर्ट वाले अंकल की, ये क्या कहते हैं, लोगों को मोटिवेट, लालच कैसे देते हैं, वो भी एक बार मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। अंदर गाड़ी लेके आए हैं, उनकी गाड़ी का प्रोग्राम है, वो प्रोग्राम की मैं कुछ झलकियां आपको दिखाना चाहता हूँ। ये सारा कारवां
3 साल के अंदर हमने अचीव किया है। ये एक छोटी ही झलक है। ये सिर्फ और सिर्फ 2 महीने के अंदर जो गाड़ियां आई हैं, ये आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर काफ़ी सारी गाड़ियाँ जो एक्सयूवी हैं, मतलब कोई सस्ती गाड़ी नहीं है, सब एक्सयूवी हैं। ये गाड़ियाँ कहाँ से ली गई हैं? ये आपके ही पैसे से ली गई हैं, आपकी पैसे से वो लोग कमा रहे हैं जो ऊपर बैठे हैं। यानी कि एमएलएम कैसे काम करता है। एक बात हमेशा याद रखना, ट्रेडिंग में या क्रिप्टो में कभी भी मल्टी लेवल मार्केटिंग वर्क नहीं कर सकती। मल्टी लेवल मार्केटिंग अगर उसमें घुस जाती है तो वो टोटली 100% यहाँ पर स्कैम होता है। यानी कि आगे आगे बंदे लगाओ, इतने परसेंट, यानी कि जो पहले जुड़ जाते हैं वो यहाँ पर लाखों रुपए कमाते हैं। और ऑलमोस्ट यहाँ पर जितने भी लीडर्स की फ़ोटो है, सब ने लाखों करोड़ों रुपए यहाँ पर कमा लिए हैं। अब इनको क्या है, इनको घंटा फ़र्क नहीं पड़ता भाई, तुम्हारे पैसे भाड़ में जाए, अगले इंजाम है। अगर आप इनके ड्रेसिंग सेंस देखो और इनकी शक्लें देखो, आपको लगता है कि ये प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं? क्या आपको लगता है इनको ट्रेडिंग का टीवी आता होगा? क्या आपको लगता है इनको स्पोर्ट एंड असिस्टेंट पता है? क्या आपको लगता है इनको लोअर लो लोअर हाई पता है? सामने खड़ा करो, अभी बता देंगे कि हाँ पता है कि नहीं पता। आप इनके सेमिनार देखोगे तो यहाँ पर मोटिवेट करने के लिए औरतें भी शामिल हैं। यानी कि औरतें भी यहाँ पर लगी पड़ी हैं लोगों को मोटिवेट करने के लिए कि हाँ भाई हम आपको ट्रेड से पैसा बनाएंगे। क्योंकि अगर आप देखोगे तो लीडर यहाँ पर अपना फ्लैक्स लगाते थे कि देखो जरा, ये वाले अंकल तो वही हैं जो आप कह रहे थे गाड़ियाँ मिल रही हैं भाई साहब, सीधा ही लालच। ठीक है, अभी इनकी शक्ल देखो जरा। अब आपको लग रहा है कि आप दिल में हाथ रख के लगो, आपको लग रहा है कि ये आपको ट्रेडिंग सिखा सकते हैं क्या? ये आपका पैसा बना सकते हैं? पॉसिबिलिटी क्या है? क्या ये आप ये देखो, इस महिला को देखो, नेहा जी को, क्या आपको लगता है कि ये बना सकते हैं? सवाल ही पैदा नहीं होता। चश्मे तो इनकी शेप के इन्होंने बाय नहीं करे। तो आपको इनके कपड़ों का ड्रेसिंग सेंस देख लो, भाड़े पे कोट लेकर यहाँ पर ये ट्रेडिंग का दावा करते हैं और लोगों को यहाँ पर कुछ नहीं मिल रहा। तो ये एज अ टॉप के लीडर हैं, यानी कि ये करोड़ों रुपए छाप रहे हैं सिर्फ मल्टी लेवल मार्केटिंग का। सिर्फ आपको सिखाया जा रहा था कि हम आपको ट्रेड सिखाएंगे और कुछ नहीं सिखाएंगे। एमटीएफ में जो आप पैसा डाल रहे थे वो इनडायरेक्टली सेंट्रलाइज था, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। और भी काफ़ी सारे लोग हैं, जैसे अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर जिनको अरेस्ट किया गया है, जतिन को, तो यहाँ पर इनके भाई भी हैं, हो सकता है कि वो भी इसमें इन्वॉल्व हों। बाकी अभी बीच की बात नहीं पता, जैसे जैसे टीम इन्वेस्टिगेट करेगी तो इनसे भी पूछताछ हो सकती है। हो सकता है कि भविष्य में इनको भी अरेस्ट किया जाए, बट अभी तक यहाँ पर पुष्टि नहीं हुई है। ये इनके एज अ ब्रदर हैं। अगर हम बात करते हैं तो अगर आप देखोगे लोगों ने यहाँ पर 20-20 लाख रुपए यहाँ पर बैंकों में डलवाए हैं। ठीक है, और एजुकेशन के नाम पर कि हम एजुकेशन की फ़ीस ले रहे हैं, इतनी फ़ीस तो होती भी नहीं है। और यहाँ तक लोगों से कैश ली गई यूएसडीटी लेने के लिए, क्योंकि यूएसडीटी से ट्रैक रिकॉर्ड नहीं होता, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी का इन्वॉल्वमेंट आ जाता है। उसके बाद एक और महिला आती हैं, गीता हजारिया। यहाँ तक ये कहना है कि इनका भी यहाँ पर सी प्राइम कैपिटल में इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि इन पर भी पहले एक बार एफआईआर हो चुकी है। गीता हजारिया पुत्री भवेश्वर हजारिया, ठीक है, तो इन पे पहले भी एफआईआर हो चुकी हैं काफ़ी, जो कि एफआईआर की कॉपी आप यहाँ पर देख सकते हो। इनका पहला यहाँ पर स्पाइडर फॉरेक्स टर्मिनल चलता था, जो कि अब बंद हो चुका है, जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। स्पाइडर टोकन भी इन्होंने शुरू किया था एज अ क्रिप्टो के बेसिस पर, जो कि आज यहाँ पर बंद हो चुका है। कहीं ना कहीं माना गया कि सी प्राइम कैपिटल का यहाँ पर फंड इनके द्वारा यहाँ पर लिया जाता था और अपने टर्मिनल में यूज़ किया जाता था। काफ़ी हो सकता है कि काफ़ी चीज़ें जो सामने अभी नहीं आई हैं और धीरे धीरे यहाँ पर सामने आए। अगर आप इनका इवेंट भी देखोगे ना तो आप हंस हंस के पागल हो जाओगे कि यहाँ पर ट्रेडर ऐसी हरकत कैसे कर सकते हैं। अगर मैं आपको प्ले करके दिखाऊं तो उन्होंने एज ए सेमिनार को वो बना दिया, जैसे होता है शादी का फंक्शन। प्ले करके दिखाता हूँ। अगर आप इनकी ड्रेसिंग सेंस भी देखते हो और चीज़ें भी नोटिस करते हो तो आपको साफ क्लियर हो जाएगा कि आपका जो पैसा है वो ऐसे ही लूट के ये खुश हो रहे हैं कि भाई मज़ा आ गया भाई, वो बल्ले बल्ले, वो भाई लोगों का बेवकूफ़ बना दिया, ओए ओए आज तो 10 बंदे नीचे लगा दिए, ये खुश हो रहे हैं। बट इनडायरेक्टली आपकी मेहनत की कमाई यहाँ पर ली जा रही है। यहाँ पर उन्होंने भी यहाँ पर बहुत मोटा यहाँ पर पैसा लगाया। जैसे तुषांत भोई, इनका नाम बहुत यहाँ पर आ रहा है, क्योंकि तुषांत भोई का साफ कहना था भाई मैं 5 करोड़ रुपये महीना कमा रहा हूँ, आपने कमाना है तो आप भी आ जाओ। अगर इनका सेमिनार अगर जूम करके भी देखोगे तो यहाँ पर बाबा भी बैठा हुआ है एक, यानी कि बाबे के पैसे भी लगा दिए भाई। तो भाई ये तो बहुत दिक्कत वाली बात है भाई, बाबे ने क्या बिगाड़ा था भाई तुम्हारा। ठीक है, तो वैसे वैसे इन्होंने यहाँ पर टॉप 20 टीम बना रखी थी, जहाँ पर बड़े बड़े लोग शामिल थे। एस के पंचाल वो भी यहाँ पर थे, यानी कि यहाँ पर जो अरेस्ट किए गए हैं, ठीक है, उनसे भी खतरनाक लोग अभी यहाँ पर मार्केट में हैं। अगर हम बात करते हैं टॉप के लीडर की, तो यहाँ पर सोमनाथ पंचाल जो कि हैं मथुरा से,
यहाँ पर जितना भी कंपनी का होटल का अरेंजमेंट है, लोग खाने पीने का है, 5 स्टार होटल में, रेस्टोरेंट में कुछ भी करना है सेमिनार, वो इसके हाथ में, यानी कि ये बहुत टॉप का लीडर है। ये भी 1 CR से ज़्यादा मंथ की यहाँ पर इनकम यहाँ पर कर रहा है। तो यानी कि ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। अगर वो उसको अरेस्ट किया गया है तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर निभाता है, क्योंकि अगर 5 स्टार होटल में अगर आप कोई होटल बुक करते हो तो 100 लोगों को भी यहाँ पर अगर खाना भी करोगे तो 10 लाख रुपए से कम नहीं मिलेगा। और दूसरा जो टॉप का लीडर है, इसका नाम है DK राणा। ठीक है, तो अब इसका जो दिन का पे आउट है वो 15 से 20 लाख रुपए है, जो सूत्रों से पता चला है। यानी कि अगर ये दो लोग भी टीम के हाथ आ जाते हैं तो इनका प्लेटफॉर्म बस्ट करने में काफ़ी बड़ा योगदान मिलेगा, और लोगों का जो पैसा फंसा है वो भी यहाँ पर मिलने के बहुत चांसेस हैं। पर ये तभी पॉसिबल है जब आपके द्वारा यहाँ पर कंप्लेंट होगी। अगर आप न्यूज़ देखते हैं तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि यहाँ पर जो कंप्लेंट की गई है, 20,000 लोग यहाँ पर जो शिकार बने हैं उनके द्वारा यहाँ पर कंप्लेंट की गई है। अगर उन्होंने कंप्लेंट की है तभी अरेस्ट किया गया है, बिना कंप्लेंट के कुछ नहीं होने वाला। अगर हम दूसरे लीडर की बात करें जो कि जतिन जरोड़ा के साथ खड़ी हैं, क्योंकि जतिन जरोड़ा तो अब अरेस्ट हो चुका है। ठीक है, अब इनका नाम जो है वो है सोनल प्रजापति। ठीक है, ये भी काफ़ी टॉप की लीडर है, महिला के रूप में यहाँ पर काम कर रही हैं। तो इन्होंने भी यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाया लोगों को यहाँ पर फंसाने के ऊपर। अब यहाँ पर बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट लीडर की, जिसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले जतिन जरोड़ा, जिसको तो अरेस्ट कर लिया गया। उसके बाद 3 ऐसे इंपॉर्टेंट लीडर जिनका अरेस्ट होना बहुत जरूरी है। अगर ये देश छोड़कर चले गए तो आपका पैसा यहाँ पर कभी भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये दाहिना और बाइना हाथ के रूप में काम करते हैं इस कंपनी का। गौरव सिंह, मोहित राणा और मिस्टर भोला। दूसरे नंबर पर है गौरव सिंह, तीसरे नंबर पर मोहित राणा, चौथे नंबर पर मिस्टर भोला। अगर ये यहाँ पर STF टीम के हाथ से निकल गए और बाहर चले गए तो आपका पैसा नहीं मिलेगा। अगर आप अपना पैसा यहाँ पर रिटर्न चाहते हो तो अपने नज़दीकी थाना पर आपका जो भी पैसा लगा है, क्योंकि अभी आपको जो मिल रहा है कैपिटल आपका मिला नहीं है, सिर्फ आपको गाजर दिखाई जा रही है कि हाँ भी थोड़ा थोड़ा करके अभी आपको हो सकता है कि विड्रॉल धीरे धीरे मिलना शुरू हो जाए, क्योंकि एक को अरेस्ट किया, ताकि आप पैनिक ना करें। बट सच्चाई ये है कि आपका पूरा पैसा ना मिलने की यहाँ पर संभावना बहुत ज़्यादा है। आप अपने नज़दीकी थाना में कंप्लेंट कर सकते हो अपनी ID के साथ, और मेंशन जरूर कीजिएगा कि कितना पैसा आपने यहाँ पर लगाया है। अगर ये 3 लोग निकल गए तो समझ लो आपका पैसा तो यहाँ पर गया। अब एक और टॉप लीडर आ जाते हैं जिनका नाम है राजेश कुमार सैनी। ये हरिद्वार रुड़की साइड से कई जगह से हैं, जहाँ पर इन्होंने अपना ऑफिस भी खोल रखा है। लोगों को कह रहे हैं आओ जी, करो जी, इन्वेस्टमेंट करो जी, आपको यहाँ पर बेनिफिट होगा। ये गाजर दिखा के कर रहे हैं। ऑफिस खोला हुआ है, यानी कि वो भी इलीगल तरीके से, क्योंकि ना सेबी के अंडर है ना एफयू के अंदर रजिस्टर्ड है। उसके बावजूद भी ये लोगों का बेवकूफ़ बना रहे हैं, तो इनका भी यहाँ पर पकड़ा जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे आपको स्क्रीनशॉट दिखाई दे रहे होंगे कि यहाँ पर जतिन, जिसको अरेस्ट किया गया, वो यहाँ पर स्टोरी लगाता था। देखो लोगों ने यहाँ पर टीम बनाकर यहाँ पर गाड़ियाँ बाय कर ली, XUV फलाना टिमकना करके लोगों को यहाँ पर गाजर दिखाया गया, और यहाँ पर लोगों को लालच दिया गया। और यहाँ पर यह भी बोला गया कि आप अगर इतने टीम बनाते हैं, 3 अकाउंट अगर डायरेक्ट लगाते हैं नीचे, तो यहाँ पर आपको ट्रिप मिलेगा गोवा का। तो लोग यहाँ पर गोवा घूमने के चक्कर में भी लोगों को काफ़ी यहाँ पर नुकसान हुआ। और यहाँ पर देखोगे एक और महिला है जो लोगों को मोटिवेट करती थी कि हाँ भाई कि आप यहाँ पर पैसा लगाएं जिसमें आपका पैसा डबल हो जाएगा, हम ट्रेडिंग करवाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पर स्कैम के रूप में काम किया गया है। तो यहाँ पर तुषांत भोई तो आपको पता ही है 5 करोड़ वाले, तो इनका भी यहाँ पर पकड़ा जाना बहुत जरूरी। आपको भी यही लगता होगा कि यार जैसे ये बिजनेस ट्रिप कर रहे हैं, बिजनेस क्लास में जा रही हैं मैडमें, हम कब जाएंगे, तो आप भी इसी लालच में आकर पैसा लगा देते हैं। बट ये लोग आपका बेवकूफ़ बनाकर, आपका इनोसेंस का इस्तेमाल करके आपका पैसा लगवाते हैं। मुझे पता है आपकी हार्ड मनी है, मुझे पता है आप स्टूडेंट हैं, मुझे पता है कि आपने कर्ज लेकर भी इसमें पैसे लगाए हैं, और आपका रिटर्न यहाँ पर मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि टेक्निकली जो ये चीज़ कर रहे थे सेंट्रलाइज सिस्टम से, जो कि ट्रेड कर रहे थे, वो इनके खाते पर ही जा रही थी, जो कि अभी धीरे धीरे यहाँ पर एक्सपोज हो जाएगा टेक्निकल तरीके से। तो जितने भी आपको डिस्प्ले हो रहे हैं सब टॉप के लीडर हैं, जो कि यहाँ पर स्कैम को बढ़ावा देने में इनका बहुत बड़ा यहाँ पर योगदान रहा है। काफ़ी लोग हैं जिन्होंने यहाँ पर कंप्लेंट करी है, FIR करी है। अगर आप FIR की कॉपी भी देखोगे तो यहाँ पर काफ़ी लोगों का नाम है। यहाँ पर जितेंद्र राम, जिसका रियल नेम जितेंद्र राम है, जिसको जितेंद्र जरोरा बोला जाता था, उसका नाम यहाँ पर FIR में मैंशनड है। ठीक है, जहाँ पर 800 करोड़ के स्कैम की बात की गई है। काफ़ी लोगों का यहाँ पर नाम आया है सामने, जैसे कि जितेंद्र राम, गीता हजारा, मोहित राणा, राकेश आने, आकाश बंसल, गौरव सिंह, नवप्रीत सिंह, शैलेश शाह, हितेश राठौर, ये सब लोग हैं जो यहाँ पर
मेंशन है जो कि टॉप के लीडर हैं। यहाँ पर बहुत सारे लीडर्स हैं जिनके नाम आने अभी बाकी हैं, भविष्य में उनके भी नाम आएंगे। जैसे जैसे डिटेल आएगी मैं शेयर करता रहूँगा आपके साथ। और आप भी अपने नज़दीकी थाना में जाकर कंप्लेंट करें, क्योंकि बिना कंप्लेंट के यहाँ पर गवर्नमेंट को, सरकार को, कानून को नहीं पता लगेगा आपका पैसा फंसा हुआ है या नहीं फंसा हुआ। क्योंकि जब तक आप बताओगे ही नहीं सरकार को कि आपका पैसा फंसा हुआ है तो आपका पैसा मिलेगा कैसे। तो आपको बताना तो पड़ेगा भाई मेरे इतने पैसे लगे हैं। अब उनको सपने तो आएंगे नहीं। एंड ऑफ द टाइम अगर आपकी सड़क की नाली टूट जाती है, पानी सारा बिखर जाता है, कोई भी अगर नगर निगम में कंप्लेंट नहीं करेगा वो नाली कभी भी ठीक नहीं होगी। उनको यहाँ पर मेयर को भी अंदर से आत्मा से ये सपना नहीं आएगा कि वहाँ ठीक करना। उसी प्रकार आपको यहाँ पर जब तक कंप्लेंट नहीं करोगे सरकार को नहीं पता लगेगा आपके पास कितना पैसा था, कितना आपने लगाया था, कितना आपका पैसा रिटर्न होना है। तो कंप्लेंट आपको करनी पड़ेगी क्योंकि आपकी मेहनत की यहाँ पर कमाई है। अब यहाँ पर असली गेम जो इसकी है वो कैसे काम करती थी वो भी जानना आपको ज़रूरी है, ताकि आपको समझ आए। क्योंकि बहुत लोग अभी भी बोलेंगे नहीं नहीं यार हमें तो विश्वास है, और नहीं ये नहीं यार हमारे तो पैसे मिल जाएंगे। तो उनको समझना यहाँ पर ज़रूरी है। अब शुरू में लोगों को विड्रॉल मिलते थे। विड्रॉल ये कहते थे कि हम 24 से 48 घंटे में आपको विड्रॉल देंगे। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीता गया तो मनी रोटेशन ये करते थे। अब नीचे नीचे बंदे लगते थे, उसका 10% आगे आगे रोटेट करते रहते थे। यही होता था पॉन्जी और एमएलएम मॉडल में, ऐसा ही होता है। और उसके बाद क्या होगा, धीरे धीरे विड्रॉल बंद हो गए। और जैसे लोगों को लगा कि हमारा पैसा नहीं मिलेगा, आजकल चल रहा था, लोगों ने यहाँ पर एफआईआर करनी शुरू कर दी। तो यहाँ पर काफ़ी लोगों ने एफआईआर करी है, तब इसको पकड़ा गया। ऐसा नहीं कि एसटीएफ टीम ने पकड़ लिया। अब यहाँ पर बात करते हैं जो इन्होंने पैसा कमाया, 800 करोड़ जो ये बता रहे हैं, हो सकता है इसमें और भी ज़्यादा पैसे हों, यानी कि 3 से 4 हज़ार करोड़ तक का हो सकता है, क्योंकि ज़्यादातर फॉरेक्स ट्रेडिंग में इतना पैसा लगता है। अब पैसा कहाँ गया होगा? सी प्राइम कैपिटल दुबई में रजिस्टर्ड कराया गया, क्योंकि दुबई में ऐसे प्लेटफॉर्म रजिस्टर्ड हो जाते हैं। वहाँ बैंक अकाउंट खोले गए और इंडिया का पैसा बाहर भेजा गया, यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग यहाँ पर की गई। अब कैसे की गई होगी? सीधा बात है, कैश लिया गया और हवाला का इस्तेमाल किया गया यूएसडी के माध्यम से। यानी कि आपका जितना भी पैसा था वो दुबई भेजा जा रहा था, और आपके ही पैसे से दुबई में प्रॉपर्टी खरीदी जा रही थी, जो कि आप डिस्प्ले में चेक भी देख सकते हैं। दिरहम पर यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ खरीद कर एक प्रॉपर्टी बनाई जा रही थी, ताकि जब वो भागें तो उनको यहाँ पर भारत सरकार और यहाँ पर एसटीएफ टीम ना पकड़ पाए और ईजिली वो भाग जाएं। अगर आप देरी करते रहेंगे तो बहुत जल्द जो आपके टॉप लीडर हैं वो देश छोड़कर भाग जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर जो बोला जा रहा है ना कि क्रिप्टो करेंसी से ठगी की गई है, वो इसलिए ही बोला जा रहा है क्योंकि यहाँ पर यूएसडी का इस्तेमाल हुआ है। अब यूएसडी जो है वो यहाँ पर क्रिप्टो का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, इसलिए यहाँ पर क्रिप्टो ट्रेडिंग का इस्तेमाल बोला जा रहा है। बट एक्चुअल में फॉरेक्स स्कैम है। क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल किया गया लोगों से लेने के लिए, क्योंकि इसे ट्रैक करना इम्पॉसिबल के बराबर है। तो इसलिए लोगों को पास प्रूफ भी नहीं होएगा भाई कितने यूएसडी कहाँ गए। ठीक है, लोगों को बोल दिया जाता था भाई एक काम करो, तुम मेरे को 10 लाख रुपए दे दो, मैं तुम्हें डीटी दे देता हूँ। और डीटी यहाँ पर महंगे भी बेचे जाते हैं, यानी कि उसमें भी कट यहाँ पर रखा जाता था। अब यहाँ पर लोगों को लालच कैसे मिलता था? अब लालच मिलने के लिए लोगों को यहाँ पर बोला जाता था कि बड़े बड़े सेमिनार किए जाते थे, 5 स्टार होटल में ठहराया जाता था। सबसे ज़्यादा देहरादून जिम कॉर्बेट में लोगों को ले जाया गया। 150 से 200 गाड़ियाँ तक डिस्ट्रीब्यूट की गई। अब सबसे बड़ा सवाल है कि ये पैसा कहाँ से आया? भाई तुम्हारा ही तो पैसा है, और किसका पैसा है? अब लॉजिक समझो, अगर ये इतने बड़े ट्रेडर थे तो अपनी बड़े इन्वेस्टरों के पास क्यों नहीं गए? जैसे कि बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ब्लैक रॉक हो गया, वो अब जियो के साथ कोलैब कर चुकी है। ठीक है, तो वो ये बड़े लोगों के पास क्यों नहीं गए? जियो के पास जा सकते थे, टाटा के पास जा सकते थे, ये छोटे छोटे लोगों के पास क्यों गए? क्योंकि इनको पता था छोटे छोटे लोगों को बेवकूफ़ बनाना आसान है। तो यही असली पैसा आ सकता है, क्योंकि जो बिगनर्स हैं अपना घर बेच देंगे, लोग अपना गोल्ड यहाँ पर रख देंगे, तो इसलिए इनके लिए छोटे लोगों को फंसाना आसान था। वही है, गरीब हमेशा फंस जाता है। कितना पैसा फंसा? ऑफिशियली रिकॉर्ड यहाँ पर 700 से 800 करोड़ का है, लेकिन अनुमान 5000 करोड़ से भी ज़्यादा का है सूत्रों के अनुसार। पुलिस का एक्शन जो था, एसटीएफ ने रेड मारी सहारनपुर में, जतिन जरोरा को गिरफ्तार किया गया, अब वो रिमांड पर है। बाकी ऑनर्स अभी बाहर हैं, बट बहुत जल्दी उनको अरेस्ट किया जाएगा अगर आप कंप्लेंट करेंगे तो। अगर वो देश छोड़कर चले गए तो कुछ कह नहीं सकते। जमानत की सच्चाई, मार्केट में अफवाह फैलाई जा रही है, जो कि उनके टीम के लोग हैं, ये जल्दी बाहर आ जाएंगे, क्योंकि उनको ये लगता है कि ये बाहर आ जाएंगे तो लोगों में पैनिक यहाँ पर कम होगा। लेकिन सच्चाई ये है कि ये इतना बड़ा केस है, लोअर कोर्ट और सेशन कोर्ट जमानत दे ही नहीं सकता।
इसको जाना पड़ेगा हाई कोर्ट और वहाँ भी 3 से 6 महीने लग सकते हैं। आप यहाँ पर जब बात आती है विड्रॉल की असली सच्चाई की, अब सबसे ज़रूरी बात, जो 2 ओनर बाहर हैं वो विड्रॉल दे रहे हैं, लेकिन क्यों? ताकि पैनिक ना फैले। लेकिन आपको सिर्फ प्रॉफिट मिल रहा है। अगर आप कैपिटल मांगो तो वो पैसा नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि कैपिटल तो आपका फंसा हुआ है। वो आपका पैसा मनी लॉन्ड्रिंग के माध्यम से, मनी रोटेशन के माध्यम से आपको मिल रहा है। अब फाइनल एक्शन हमें क्या लेना है? अगर आपने पैसा लगाया है तो आज ही अपने नज़दीकी थाने में कंप्लेंट दर्ज करवाओ, अपनी MT5 की ID, अपनी रकम सब बताओ, तभी आपको पैसा यहाँ पर मिले। वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं, एक चेतावनी है। या तो आज एक्शन लो या कल पछताओ। और इस वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों में, ताकि वो भी यहाँ पर बच सकें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे ही अवेयरनेस वीडियो हम लाते रहेंगे और आपको यहाँ पर स्कैम से बचाते रहेंगे और आपको रियल इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे, ताकि आपका यहाँ पर फ़ायदा हो, नुकसान नहीं, क्योंकि हम ज्ञान बांटते रहते हैं।